मेरे प्यारे बच्चों सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। यहाँ फिजिक्स रटाई नहीं जाती है बल्कि समझाई जाती है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन की 2 क्लास ले ली हैं और वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो अगर आपको वो दोनों वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिस पे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक विद एनिमेटेड वीडियो और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन सेकंड वीडियो में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, डिराइव कर दिया है। दोनों वीडियोस पड़ी हैं, आप जाइए सब्सक्राइब करिए, उन दोनों वीडियोस को देखिए। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीनों चीजें आज हम लोग वन बाय वन करके इस आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में? तो मैं आपको बता दूं, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स इन एयर। कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर तक रहा उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हवा में कितनी देर तक रहा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें अगर हम बताएं तो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विच रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, time taken by object which remains in air, which remains in air। बड़ी सीधी सी डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई पार्टिकल हवा में कितनी देर तक रहा, ये हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने वाले। ये देखिए, बड़ी सीधी सी है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें किस तरीके का मोशन लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है बच्चों, एक वर्टिकल मोशन है बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें कौन सा मोशन लेना है? तो आंसर है वर्टिकल मोशन लेना है। वर्टिकल मोशन लेना है क्योंकि पार्टिकल कहां है? हवा में है। तो अगर पार्टिकल हवा में है तो हमें कौन सा मोशन लेना चाहिए? तो बच्चों वर्टिकल मोशन ही लेना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मोशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन के अलोंग तो एक्सेलरेशन 0 है। इसलिए हमको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करना है। इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे। तो लिखिए, टेकिंग वर्टिकल मोशन, टेकिंग बच्चों वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन चलते हैं, कंसीडर करते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं कह दूं आपसे कि मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे साइन यहां पर निगेटिव ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यू वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो हमें यहां पर वर्टिकल मोशन लेना है तो वर्टिकल वेलोसिटी को ही कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों, समझिए। अगर हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो हमें वर्टिकल वेलोसिटी को ही कंसीडर करना है। तो चलिए, एस को एच लिख दिया, यू साइन थीटा, यू की जगह यू साइन थीटा, माइनस हाफ ए की जगह जी ले लिया। बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? तो ग्रेविटी की वजह से होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा? तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगा। हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन 0 है, समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए यहां पर ए की जगह जी ले लिया क्योंकि वर्टिकल मोशन ले रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं एच। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट।
अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूं, जितना मैं उसको अपवर्ड मोशन कराऊंगा उतना ही वो नीचे आएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। देखिए, जितना ही ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। इसलिए मैं h की जगह जीरो कर दूं, इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप बच्चों हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, मैं टी लिखना भूल गया, ये टी लिख दिया मैंने, यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, टी से टी पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा 1/2 जी इंटू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा 2 यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टी बराबर 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो देखिए बच्चों, आपके सामने इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट होकर के आ गया। आप इसी फॉर्मूले से प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई बात? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसी फॉर्मूले से आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी हमने ली है वो वर्टिकल वेलोसिटी ली है यू साइन थीटा, इसलिए यहां पर थीटा पे डिपेंड करेगा टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट प्रोजेक्टाइल में हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फटाफट करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रोजेक्टाइल की हाइट निकालने के लिए सबसे आसान मोशन की थर्ड इक्वेशन ले लो, मोशन की थर्ड इक्वेशन। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और मोशन कौन सा लेना है, ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल ही लेना है भाई, वर्टिकल मोशन। अब एक चीज देखने वाली है यहां पर, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, यू स्क्वायर बचा माइनस 2gh। अब u की जगह कौन सी वेलोसिटी लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज अ u sin थीटा, uy वर्टिकल वेलोसिटी। सो u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, क्या बचा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इसको इधर ले आओ, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया बेटा आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। 1 मिनट में मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इस तरीके से हम मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा करके प्रोजेक्टाइल की हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक रेंज। रेंज की बात कर रहा हूं। रेंज क्या है, रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, लॉन्च किया गया, और जिस पॉइंट पर यह ऑब्जेक्ट गिरा, लॉन्च करने के बाद कर्व्ड पाथ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे गिरा, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की रेंज डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, रेंज एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है।
from this point A point to B point, that is a range according to this figure. तो रेंज निकालना, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। तो मैं यही निकालता हूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बच्चों मेरे क्या कहते हैं, रेंज। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हुआ स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तुम्हारी क्या है बच्चों, रेंज। अब यार रेंज निकाल लो तो मोशन कौन सा लोगे, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल ही वेलोसिटी लेंगे। कहने का मतलब है u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टी, ये आ गई रेंज। टाइम आप पहले ही निकाल चुके थे, क्या निकाला था, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी डिराइव किया था, 2u sin थीटा अपॉन जी। पुट कर दीजिए, यहां कर देता हूं मैं, r बराबर u cos थीटा 2u sin थीटा अपॉन जी। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां पर फटाफट, और क्लियर से लिख देता हूं। ये देखिए, तो r इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको हटा दूं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। ये अब देखिए बेटा, u u u स्क्वायर, तो क्या बना, 2u स्क्वायर 2u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये भी एक रेंज का फॉर्मूला है, भूलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं सॉल्व कराऊंगा प्रोजेक्टाइल के। अब मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। तो यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम लिख देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये भी एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो रेंज का ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी, दोनों अप्लाई होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो आज मैंने आपको 3 टॉपिक डिस्कस किए। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस किया, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्कस किया, तीसरा प्रोजेक्टाइल की हाइट के बारे में डिस्कस किया, तीनों के एक्सप्रेशन फाइंड किए, तीनों का डेरिवेशन किया। और ये तीनों डेरिवेशन पेपर में 99% पूछा ही जाता है, आपको आना भी चाहिए। तो बच्चों, मैं आपसे फिर यही कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं वीडियोस आपको डेली देता रहूंगा, आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी चैप्टर वाइज। आने वाले समय में जो चैप्टर खत्म होगा उसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। बस आपको मेरा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। कल की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड इसका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कंडीशन पढ़ेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होती है ये डिस्कस करेंगे, और भी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, सभी को राधे राधे।